में आकर राम और राम ने मो और रो में आकर मरा मरा बोलता, यही उल्टा नाम है। अब बताइए बिना गुरु का ज्ञान होगा कि एक के बार कौन सा राम का नाम है और उल्टा नाम क्या है? तो आइए आपके घर में गीता होगा, निकाल के पढ़ लीजिएगा। गीता के 15वां अध्याय में ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है तो पूरे याद, जब हरिद्वार में रहता था 20 साल पहले, तो भोजन कराने से पहले बाबा भी साथे रहते, हम भी रहते थे, एक के जगह झाड़ी में रहते थे, जाते थे गीता कुटीर में भोजन करने के लिए। तो गीता के 15वां अध्याय को पढ़वाया जाता था और जब पढ़ते थे तब भोजन मिलता था। तो बाबा अपने यहाँ बना के खा लेते थे, कभी हम लोग भी साथ में खा लेते। ये 20 साल 22 साल पहले की बात है। तो बिना गीता को पढ़े भोजन नहीं मिलता था। तो गीता के 15वां अध्याय का पहला श्लोक है, भगवान कहते हैं, ऊर्ध्वमूलध्व मदशाखा मस्तम प्राहुरभ्यम छंदासि यस्य पणानि यस्तंग वेद स वेदवितः। यही वेद का सार ज्ञान है। क्या? ऊर्ध्वमूलध्व मदशाखा, शरीर को कहा उल्टा पीपल का पेड़ है। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं, इस शरीर क्या है? उल्टा पीपल का, बोलिए क्या है? पेड़ है। तो जो यह सब पेड़ को देखते हैं, आम लीची केला जामुन के जो खेत में लगाए हैं, ये पेड़ सीधा है कि उल्टा है? अरे खेत में लगाए उल्टा की सीधा? जी बोलो, सीधा लगाए हैं। तो सीधा जब लगाए, इसका जड़ किधर है? ऊपर की नीचे? नीचे है। अब पेड़वा का पेड़ उलट गया तब क्या होगा? बोलो, जड़ हो जाएगा ऊपर और दाल पात हो जाएगा। देख लीजिए, भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य का शरीर क्या है? उल्टा, उल्टा पीपल का पेड़ है। तो जब यह उल्टा है तो इसका जड़ ऊपर होगा कि नीचे? किधर होगा जी? इसका जड़ किधर? ये विचारनीय योग्य है, हंसिए मत। ये गीता का गंभीर ज्ञान है जो भगवान कह रहे हैं कि ये उल्टा पेड़ है पीपल का, तो जड़ किधर है? समझ गए? ऊपर, डाल पात नीचे। यही है 3 गुच्छा बेल पत्थर जो चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर। ना शिवलिंग को समझ पाए, ना 3 गुच्छा बेल पत्थर समझ पाए कि ये क्या चीज है। यही तो शिव पुराण की भी कथा है कि व्याधा रहता था बेल गाछ के ऊपर और नीचे शिवलिंग पर पत्ता टूट के गिरा न हो, तब न शिवलोक की प्राप्ति। क्या गंभीर ज्ञान है, गुरु से सीखवे नहीं किए और लगे जहां तहां यहाँ वहां कहां भटक गए। भगवान कहते हैं यह ज्ञान कहां मिलेगा? कर्णधार सदगुरु दीन नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय राम राम। ये दुर्लभ ज्ञान, मोक्ष के द्वार में प्रवेश करने का ज्ञान, वो राम नाम को पकड़ने का जो ध्यान है, राम जी ने कहा कि सदगुरु से ये सीखना पड़ता है। सदगुरु कौन है? करनधार। करनधार किसको कहते हैं? मल्लाह को। जो नाव चलाने वाले होते हैं उसको मल्लाह को कहते हैं करनधार। तो भगवान कहते हैं सदगुरु महाराज हुए करनधार, और ये सुंदर सा शरीर है, ये तुम्हारी नैया मेरी अनुकूल, यानी मेरी कृपा ही है अनुकूल हवा। जैसे नदी को पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है, अनुकूल हवा भी चाहिए, सुंदर नैया भी चाहिए, कुशल खेवैया भी चाहिए, तब नैया पार जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी ना। तो भगवान कहते हैं अपने जीवन रूपी नैया को सदगुरु महाराज रूपी खेवैया के हवाले कर दीजिए, वही तुम्हारी नैया को पार ले जाएगा। ज्ञान की चर्चाएं बहुत कुछ हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, समयानुसार। और भी हमारे मंच पर 2 महापुरुष विराजमान हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप तो मुझे जानते हैं और आपके गांव का ही मैं हूं, फिर भी मर्यादा अनुकूल जो मुझे समय दिया गया था, मैंने अपनी वाणी को रखा और आगे ना बढ़ते हुए जो मुझे समय दिया गया उससे आगे नहीं बढ़ूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूं और आगे हमारे सिद्धपीठ महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर से स्वामी संदीपानंद जी महाराज और परम पूज्य स्वामी
रविंद्रनाथ जी महाराज मंच पर विराजमान हैं। आइए स्वामी संदीपानंद जी महाराज को सुनते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।